हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। 5 चीजें जिनको मैं बताने वाला हूं, अगर उन 5 चीजों को हम और आप अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी जो है खुशियों से भर जाएगी। पहली चीज, कोशिश करें कि बावजू रहें। जब आप वजू के साथ रहेंगे, जब आप बावजू रहेंगे तो अंदर से आपको खुशी महसूस होगी, लाइट फील होगा आपको। तो कोशिश करें, आदत डालें बावजू रहने की। और दूसरी चीज, फजर की नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत लाजमी कर लें। यानी आदत बना लें कि रोजाना सुबह सबसे पहले जो है सूरह यासीन शरीफ पढ़नी ही पढ़नी है। जब इंशाअल्लाह हम सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सारा दिन हमारा खुशियों में बीतेगा। तीसरी चीज, सदका दे करके निकला करें। चाहे 1 रुपया ही क्यों ना दें, सदका दे करके निकलें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ है कि सदका देने से बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। तो जब बला टल जाएगी, सदका हम देंगे, जब बला टल जाएगी, मुसीबत दूर होगी तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद खुशी नसीब हो जाएगी। तीसरा काम सदका देना। पहला काम वजू करना, दूसरा काम सूरह यासीन की तिलावत करना और तीसरा काम सदका देना। और चौथा काम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही अहम है कि अगर हमने इस चौथी चीज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो कसम वाहदहू ला शरीक की, वल्लाह मैं आपसे कहता हूं खुशियां आपके कदम चूमेगी। चौथी चीज, इंसान टेंशन में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है। और क्यों रहता है वो मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास छोटा घर होता है और सामने वाले के पास बड़ा घर होता है। तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में टेंशन पैदा होती है, अपसेट हो जाते हैं देख करके कि यार वो इतना मालदार है, इतना उसके पास बड़ा घर है या बड़ी चीजें हैं उसके पास, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये देख करके वो उसके दिमाग में, उसका दिमाग जो है अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस चीज को अगर आपने अपना लिया तो वल्लाह कहते हैं कि खुशियां आपके कदम चूमेगी। कि जिन चीजों को देखने का रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, उन चीजों को हम नहीं देखते हैं। और जिन चीजों को नहीं देखने का हुक्म दिया उसको हम देखते हैं। इसकी वजह से हम टेंशन में पड़ जाते हैं, हमारा दिलो दिमाग अपसेट हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस शरीफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनियावी मामले में मसलन, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, दुनियावी मामले में के तौर पर ले लीजिए कि कोई मालदार, उसके पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास कम है, या घर के एतबार से ले लीजिए, किसी मामले में ले लीजिए, दुनियावी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनियावी मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से कमतर को देखो। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि दीनी मामले में हमेशा अपने से ऊंचे वाले को देखो, अपने से बेहतर को देखो। जब हम दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमें खुद ब खुद महसूस होगा कि यार मैं तो अपने घर में रह रहा हूं, सामने वाला तो किराए के घर में रह रहा है। इससे हमारे जुबान पे खुद ब खुद शुक्र पैदा हो जाएगा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम तो अपने घर में रह रहे हैं, सामने वाला तो किराए पे रह रहा है। और दीनी मामले में अपने से आगे वालों को देखने का हुक्म इसलिए दिया गया कि देखें, कि जब देखेंगे कि यार वो इतना पाबंद है हर चीज का दीनी मामले में, तो उसको देख करके जज्बा पैदा होगा, उसको देख करके हमारे दिल में जज्बा पैदा होगा, उस जैसा बनने की हम कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि यार हम तो बहुत मुश्किल से 5 वक्त की नमाज पढ़ पाते हैं, सामने वाला तो तहज्जुद का भी पाबंद है,
अव्वाबीन का भी पाबंद है, 3 दिन में कुरान शरीफ भी खत्म करता है, और हम तो बामुश्किल 5 वक्त की नमाज ही पढ़ पाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमेशा याद रख लो, इंशाअल्लाह हमेशा खुश रहोगे। आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनियावी मामले में अपने से ऊपर वालों को ना देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, और दीनी मामले में अपने से ऊंचे वालों को देखो। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि जब देखेंगे कि हमसे नीचे वाला तो किराए के मकान में रह रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो घर है। और दीनी मामले में जब आप देखेंगे सामने वाले को, अपने से ऊंचे वाले को, अपने से बड़े को, तो सोचेंगे यार मैं तो बहुत मुश्किल से 5 वक्त की नमाज पढ़ पाता हूँ, और ये तो तहज्जुद का भी पाबंद है, ये तो अव्वाबीन का भी पाबंद है, ये तो कुरान शरीफ की तिलावत देखो जब देखो तब किया करता है। हम तो बमुश्किल सुबह के टाइम एक आध दो सफ़ा पढ़ पाते हैं। तो अल्लाह के नबी का ये फरमान अपने ज़हन में बिठा लें और हमेशा याद रखें कि दुनियावी मामले में हमेशा अपने से कमतर को देखें और दीनी मामले में अपने से ऊंचे वाले को देखें। चौथी चीज़ और पांचवी चीज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है कि मसनूई तकद्दुस, हाई फाई लेबल, हाई फाई लिबास, हाई फाई जिंदगी मत गुजारो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंसान को देखते हैं, रहता कुछ नहीं उसके पास, लेकिन अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो कर्ज लेता है लोगों से, बैंक से पैसा लेता है, इधर से लेता है, उधर से लेता है, ताकि लोग मुझे समझे कि मेरे पास इतना है। और हालांकि ये करने से उसे दिल में, उसे अंदर से खुशी नहीं मिलती। ये आर्टिफिशियल दिखावे से खुशी नहीं मिलती है। खुशी तब मिलेगी जब हम जो हैं वो लोगों को दिखाएं कि हम क्या हैं, तब हमें अंदर से खुशी मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम इधर से करते हैं, उधर से करते हैं, ये करते हैं। जैसे आजकल शादियों के मौके पर रहता कुछ नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर के, इधर से लेकर के, उधर से लेकर के इतनी धूमधाम से शादी करते हैं, और शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जब कर्जदार अपना कर्ज लेने के लिए जब आते हैं तो फिर टेंशन पैदा होती है। तो मसनूई तकद्दुस और हाईफाई जो है जिंदगी गुजारने से बचो, सादगी अख्तियार करो, सादगी में खुशी है। और जब आप सादगी अख्तियार करेंगे, जो हैं वही लोगों को प्रेजेंट करेंगे, वही लोगों को दिखाएंगे, तो अंदर से खुशी महसूस होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किसी के पास गाड़ी, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जैसे मुझे कोई गाड़ी से लेने के लिए आया, बड़ी बड़ी गाड़ी आती हैं, कोई मर्सिडीज लेके आ गया या कोई बहुत बड़ी कार लेकर के आ गया, और उससे मैं उसके यहाँ गया, तो लोगों ने पूछा कि मौलाना साहब कब खरीदे इसको, यानी उनको लग रहा है कि मेरी कार है, मेरी गाड़ी है। तो मुझे भी महसूस होगा कि सामने वाले को लग रहा है कि मेरी गाड़ी समझ रहा है, इससे कह देते हैं कि मैंने कल खरीदा। तो जब मैं उससे कहूंगा कल खरीदा, तो ये कहने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे जो है खुशी तब हासिल होगी जब मैं उसे सच्चाई बताऊं कि भाई देख, मेरे पास तो सही से साइकिल तक नहीं है, ये तो लोग मुझे ले जाते हैं अपनी गाड़ियों से, लाके छोड़ देते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब हम ये बताएंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और हकीकत में मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे अंदर से जो खुशी होगी वो ये बताने से खुशी नहीं होगी कि वो मेरी कार है। तो मसनूई तकद्दुस और मसनूई हाईफाई लिबास और हाईफाई जिंदगी गुजारने से बचो। जो है वो प्रेजेंट करो लोगों के सामने, जो हो वही बताओ लोगों को, तो इंशाअल्लाह खुशी होगी। और हमारे अंदर यही नहीं है, हमारे पास जो नहीं रहता है हम लोगों को वो बताते हैं, तो इससे अंदर से खुशी नहीं हासिल होती। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजारने से बचें, रसूल कायनात की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। जब रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सारा दिन हमारा खुशियों से बीतता हुआ नजर आएगा।